अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनमकररुहै अनावेतं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत शकुंतला के निर्दोष सौंदर्य का वर्णन करता है। तद अनघम रूपम, उस शकुंतला का निष्पाप अथवा निर्दोष सौंदर्य। राजा को शकुंतला का सौंदर्य दोष रहित प्रतीत होता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन दोषों का लेश मात्र भी नहीं है। उस शकुंतला का दोष रहित सौंदर्य अनाघ्रातम पुष्पम, नहीं सूंघा गया पुष्प है। कर रूहई अलूनम किसलयम, नाखूनों से नहीं काटा गया किसलय है। किसलय का अर्थ कोमल नवीन पत्ता। अनाविद्धम रत्नम, नहीं बीधा गया रत्न है। अनास्वादित रसम नवम मधु, जिसके रस का आस्वादन नहीं किया गया है ऐसा नवीन मधु है। पुण्यानाम अखंडम फलम एव, पुण्यों के अखंड फल के समान है। राजा कहता है, न जाने, मैं नहीं जानता हूं कि विधि अर्थात विधाता इह, इस शकुंतला के विषय में कम भोक्तारम समुपस्थास्यति, किस भोक्ता को उपस्थित करेंगे। राजा नहीं जानता है कि शकुंतला के साथ किसका विवाह होगा। वह निश्चय से नहीं कह सकता है कि उसे शकुंतला पत्नी के रूप में प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी। तथापि वह शकुंतला के दोष रहित सौंदर्य की प्रशंसा करता है। वह शकुंतला के दोष रहित सौंदर्य से पूर्ण रूप से प्रभावित है। उसे शकुंतला के सौंदर्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं, दोष रहित दिखाई दे रहा है। इसलिए राजा उसकी प्रशंसा करता है। यहाँ कवि ने अनेक दृष्टांतों के माध्यम से शकुंतला के दोष रहितता की ओर संकेत किया है। पुनः देखें, नहीं सूंघा गया पुष्प है, नाखूनों से नहीं काटा गया किसलय है, नहीं बींधा गया रत्न है, नहीं स्वाद लिया गया नवीन मधु है, पुण्यों का अखंड फल के समान है। मैं नहीं जानता हूँ कि विधाता शकुंतला के विषय में किस भोक्ता को उपस्थित करेंगे। यहाँ कवि ने अनेक दृष्टांत दिए हैं, सादृश्य उपस्थित किया है। पुष्प, किसलय इत्यादि से शकुंतला के सौंदर्य का सादृश्य प्रस्तुत किया है। और सभी सादृश्य मूलक अलंकार अंततो गत्वा उपमा अलंकार में
परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ हम सादृश्य मूलक अलंकार अथवा उपमा अलंकार का कथन कर सकते हैं। इव शब्द का प्रयोग किया गया है। तृतीय चरण में इव शब्द का प्रयोग है। यदि इस इव शब्द को सभी दृष्टांतों के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ उपमा अलंकार विद्यमान है। शिखरिणी नामक छंद विद्यमान है। शिखरिणी गेय छंद है, गाने योग्य है, बहुत सुंदर छंद माना गया है। इसके अनंतर द्वितीय अंक का श्लोक संख्या 11। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणं हसितमन्य निमित्त कथोदयं विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। राजा शकुंतला की गतिविधि के विषय में संकेत करता है। जब वह सखियों के साथ बैठी हुई है और सखियां राजा के साथ वार्तालाप कर रही हैं, उस अवसर पर राजा ने यह अनुभव किया। राजा ने जो अनुभव किया उसका वर्णन किया गया है। राजा कहता है, मई अभिमुखे, मेरे अभिमुख होने पर, मेरे सामने होने पर, ईक्षणम संहृतम, उस शकुंतला ने अपनी दृष्टि को हटा लिया। अन्य निमित्त कथोदयम हसितम, अन्य निमित्त से बात उठने पर हंस दिया गया। अतः, इसलिए विनयवारित वृत्ति, विनयवश रोकी गई वृत्ति वाला, रोके गए व्यापार वाला, काम भाव, मदन का अर्थ काम भाव, तया अर्थात उसके द्वारा, न विवृतः, न तो प्रकट किया गया, न तो स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया और न ही स्पष्ट रूप से रोका गया। पुनः देखें, मई अभिमुखे, मेरे अभिमुख होने पर अर्थात सामने होने पर दृष्टि को हटा लिया। अन्य निमित्त से बात उठने पर हंस दिया गया। इसलिए उसके द्वारा विनयवश रोकी गई वृत्ति वाला काम भाव न तो पूर्ण रूप से प्रकट किया गया और न ही रोका गया। इस प्रकार यह द्वितीय अंक का 11वां श्लोक समाप्त होता है और इसी के साथ यह वीडियो भी समाप्त होता है।